बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द पीड्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कार्डियोलॉजी। उसका हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं रूमेटिक फ़ीवर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रूमेटिक फ़ीवर होता क्या है। अब इसका केस पहले पढ़ते हैं। इसमें प्रेजेंट विद द इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ हिज लिम्ब। देयर इज़ आल्सो हिस्ट्री ऑफ द फीवर है, सॉर थ्रोट है, जॉइंट पेन है। ठीक है, एग्जामिनेशन पे पेल है, फेब्राइल है, ब्रेथलेसनेस है, चाइल्ड जो है विद अ नॉर्मल पल्सेस है, पेरिकॉर्डियल हीव है, डिस्प्लेस एपेक्स है, लाउड गैलप है, सिस्टोलिक मर्मर है और जो कि रेडिएट कर रहा है कहाँ पे, एक्सिला पे। अब रूमेटिक फीवर जो है ना, ये डिलेड एंड नॉन सुपरेटिव सिक्योरली टू द अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन विद द ग्रुप ए बी हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। आपने इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कैसे हो रहा था, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस से, और ये कैसे हो रहा है, ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से। ठीक है, अब हम इसकी एपिडेमियोलॉजी देखते हैं कि 50/100,000 देयर आर मैनी फैक्टर प्रीडिस्पोज टू द रूमेटिक फीवर है। एज ऑफ द पेशेंट है, फैमिली हिस्ट्री है, रिकरेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट अटैक जो है वो ये एमसीक्यूज आता है कितने, 5 से 15 एज 15। ठीक है, रूमेटिक फीवर इज़ रेयर लेस दैन 4 ईयर के बच्चों में तो बहुत कम होता है, 5 से 15 में तो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। देयर इज़ नो प्रेफरेंस ऑफ द sex preference है except in the case of the chorea in which incidence is slightly higher in girls. Incidence of the rheumatic fever decreasing in our country है। फीवर रिलेट्स टू द पॉवर्टी, ओवरक्राउडिंग होगी तो ये इन्फेक्शन कहते हैं ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द ट्रॉपिक भी इफेक्ट करती है स्प्रेड ऑफ द फेरेंजियल स्ट्रेप्टोकोकाई को। रीएक्टिवेशन भी हो सकती है इसकी, जब एक बार इन्फेक्शन हो गया दोबारा से वो रिकरेंस हो जाएगी। ठीक है, स्किन इन्फेक्शन जो होते हैं वो भी अनलाइकली टू प्रोड्यूस रूमेटिक फीवर। अब इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो जनरल इसके जो स्ट्रेप्टोकोकस कोकाई होता है ना, ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, GES। ठीक है, जिसे स्ट्रेप्टोलाइसिन O कहते हैं। ये साइटोटॉक्सिक, इसका इफेक्ट होता है कार्डिक सेल पे, जो कि साइटोटॉक्सिक इफेक्ट है, बट डज नॉट एक्सप्लेन द लेटेंट पीरियड ऑफ द 2 to 4 वीक। ठीक है, इसका जब ये टॉक्सिन रिलीज करता है, इसे हम स्ट्रेप्टोलाइसिन O भी कहते हैं। इसका कार्डिक सेल को ये डैमेज करता है, किल करने की कोशिश, बट डज नॉट एक्सप्लेन। लेकिन इसका लेटेंट पीरियड हमें अभी इतना एक्सप्लेन नहीं, लेकिन ये 2 से 4 वीक्स तक होता है। ठीक है, जब इम्यून मीडिएटेड पैथोजेनेसिस सजेस्ट दैट क्रॉस रिएक्टिविटी होती है जो ये टॉक्सिन के दरमियान और जो कार्डिक सेल्स पे एंटीजन होते हैं उनके दरमियान। कॉमन एपिटोप्स जो है वो शेयर किया जाता है बिटवीन द सर्टेन जनरलाइज टॉक्सिन। इसमें एम प्रोटीन होती है और ग्रुप ए वो देखो, जो एम प्रोटीन होती है कार्डिक सेल पे और ग्रुप ए सेल के वॉल के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं कैप्सुलर हायर इन रेट। ठीक है, और ह्यूमन हार्ट वॉल, ब्रेन जॉइंट और सार्कोमेयर। बस आपने ये याद रखना, ये इम्यून मीडिएटेड पैथोजेनेसिस है। इसमें जो मेनली आता है ना वो क्लिनिकल फाइंडिंग और इन्वेस्टिगेशन, यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, अब देखें इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट पूछा जाता है। क्लिनिकल फाइंडिंग हमने डायग्नोस कैसे करना होता है। इंटरवल बिटवीन द ऑनसेट ऑफ द फेरेंजाइटिस एंड सिम्टम। एक तो जब इन्फेक्शन हुआ और उसके 1 से 5 वीक के बाद रूमेटिक फीवर जो है वो होता है। एवरेज बनते हैं 3 वीक्स। क्लिनिकल फाइंडिंग में हम अगर इसके साइट ऑफ द इन्वॉल्वमेंट, सेवेरिटी ऑफ द अटैक एंड स्टेज एट विच पेशेंट इज फर्स्ट एग्जामिन। ऑनसेट इज एक्यूट है, आर्थराइटिस इज द प्रेजेंटिंग सिम्टम है, वाइल द ग्रेजुअल एंकार्डाइटिस और कोरिया इज द इनिशियल क्लिनिकल फीचर। स्टार्ट में क्या होगा कि आर्थराइटिस होगा और ग्रेजुअली कार्डाइटिस, कोरिया ये भी हो सकते हैं। हाई इंटरमीडिएट फीवर होता है, स्वेटिंग होती है, और इसके अलावा एफिब्राइल भी हो सकती है। पोलियोआर्थराइटिस में भी सी नो मोर देन एक्स एंड फिब्राइल इलनेस होती है, चाइल्ड फेल टू। आगे इसके हमने देखने की 5 और 4 माइनर क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कौन सा क्राइटेरिया था, डू क्राइटेरिया। अब इसके अंदर क्या आता है, डुकेट जोन्स क्राइटेरिया। इसमें डायग्नोसिस ऑफ द एक्यूट रूमेटिक फीवर इज एसेंशियल क्लिनिकली। इसमें 2 मेजर मैनिफेस्टेशन, उसमें हमने पढ़ा था कि 2 मेजर और 1 माइनर था, और 1 मेजर था और 3 माइनर। इसके अंदर क्या, 1 मेजर एंड 2 माइनर मैनिफेस्टेशन, आल्सो एविडेंस ऑफ प्रीसीडिंग स्ट्रेप्टोकोकल इंडिकेशन, मतलब 1 मेजर और 2 माइनर। इसमें भी ऑलमोस्ट वही बनता है। कार्डाइटिस इज नाउ डिफाइंड एज अ क्लिनिक और सब क्लिनिक इकोकार्डियोग्राफिक वॉल्वुलाइटिस। ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करना है। डुक जोन्स क्राइटेरिया में क्या आता है कि मेजर मैनिफेस्टेशन में क्या क्या मिलते हैं हमें। उसके अंदर हमें क्या, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में हमें ब्लड कल्चर पॉजिटिव मिला था, रिगर्जिटेशन, वेबर एब्सेस। इसमें क्या क्या है, कार्डाइटिस, पोलियार्थराइटिस, एरिथेमा मार्जिनेटम, कोरिया और सबकुटेनियस नोड्यूल्स। ठीक है, ये इसमें वही आता है जोन्स क्राइटेरिया। ठीक है ना, इसमें अब आपने क्या करना है, कार्डाइटिस है, एरिथेमा मार्जिनेटम है, कोरिया, सबकुटेनियस नोड्यूल, पोलियार्थराइटिस। माइनर मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, फीवर है, आर्थ्रेल्जिया है। ऊपर आपने पोलियार्थराइटिस पढ़ा है, ठीक है, माइग्रेटरी, और यहाँ पे आर्थ्रेल्जिया है माइनर में। इसमें एलिवेटेड कौन सी सी रिएक्टिव प्रोटीन और ESR जो होते हैं वो रेज होते हैं। प्रोलोंग PR इंटरवल होता है ऑन ECG। ठीक है,
अब स्पोर्टिव एविडेंस जो है उसके अंदर हमने देखा था कि जो इंट्राकार्डिक और एम्बोलिक एब्सेस बन रहे थे और क्राइटेरिया, इसमें पॉजिटिव थ्रोट कल्चर आना बहुत ज़रूरी है और एलिवेटिव एंटीबॉडी टाइटर जो है वो एलिवेट हो जाता है. There are three special circumstances where the diagnosis of the rheumatic fever is acceptable without two. अगर तो कहीं पे टू मेजर या वन मेजर और टू माइटर क्राइटेरिया नहीं है, तो ओनली फॉर 1 and 2 इनके अंदर से कोई एक या दो होंगी तो हमें मिलेगा कि स्ट्रेप्टोकोका इन्फेक्शन हो सकता है मेजर और माइनर के अलावा भी, अगर क्राइटेरिया नहीं फॉलो करे. तो इसमें क्या कोरिया होगा, ठीक है. लेट ऑनसेट कार्डाइटिस होगा विद नो अदर एक्सप्लेनेशन. रूमेटिक रिकरेंस हो सकती है विद डॉक्यूमेंटेड रूमेटिक हार्ट डिजीज और प्रीवियस रूमेटिक फीवर है. प्रेजेंस ऑफ द वन मेजर क्राइटेरिया ऑफ द फीवर आर्थराल्जिया acute phase reactive protein is a presumptive diagnosis of the recurrence. Here the evidence of the स्ट्रेप्टोकोका इन्फेक्शन. अब हम पढ़ेंगे माइग्रेटरी पोलियार्थराइटिस. ये बहुत ज़्यादा होता है, ये मेजर क्राइटेरिया में आता है, 75% पेशेंट में होता है. बहुत पेनफुल होता है, स्वेलिंग होती है, वन से मोर जॉइंट की हो सकती है. माइग्रेटरी करेक्टर है, कभी एक जॉइंट को इन्वॉल्व करेगा फिर दूसरे को इन्वॉल्व करेगा. लार्ज होगा नी, एंकल, रिस्ट, एल्बो, जो मेनली लार्ज जॉइंट है उन्हें इन्वॉल्व करेगा. जॉइंट्स जो होंगे वो हॉट, रेड, स्वेलन में वेरी टेंडर हो जाते हैं. चाइल्ड इज अनएबल टू मूव द अफेक्टेड लिम्ब. आफ्टर रिकवरी देयर इज नो रेजिडुअल डैमेज. रिकवरी के बाद फ़ौरन से ठीक हो जाएगा. आर्थराइटिस जो है ऑलमोस्ट इमीडिएटली टू द सैलिसाइलेट यूज़ करते हैं, ठीक है, एस्पिरिन. Severity of the joint involvement is inversely proportional to the severity of the cardiac involvement. Carditis जो है it present करेगा as a palpitation. Carditis में अब क्या क्या आएंगे, इसमें palpitation हो सकती है, chest pain है, breathlessness है. ये 50 वो 75 था और ये 50 से 60%. ये पूछा जा सकता है. रिकरेंट अटैक जो है वो कार्डाइटिस विद इनिशियल एसोसिएटेड विद द हाई रेट ऑफ द कार्डाइटिस. इसमें वही बातें लिखी हुई हैं, लेकिन इसमें मेजर कॉन्सिक्वेंस जो होते हैं, इसमें वॉल्वुलर डिजीज़ हो सकती है, पैरावाल्वुलर स्टेनोसिस हो सकता है, वॉल्व रिप्लेसमेंट. आगे इसमें भी विदाउट अ मर्मर भी हो सकता है. वेल्वुलाइटिस सॉफ्ट मिड डायस्टोलिक मर्मर होता है जिसे हम कैरे कॉम मर्मर भी कहते हैं ड्यू टू द नोड्यूल फॉर्मिंग ऑन द माइटर वॉल लीफलेट. ये आपने याद रखना है. क्या होता है सॉफ्ट मिड डायस्टोलिक मर्मर, इसे क्या कहते हैं, कैरे कॉम मर्मर. एमसीक्यूज भी आ सकता है. ये मिड डायस्टोलिक मर्मर ओवर द एपेक्स इज अ डेफिनेट साइन ऑफ, जब भी डायरेक्ट तो हमें पता चल जाएगा माइट्रल वेल्वुलाइटिस. इट इज कॉज्ड बाय द नैरोइंग हो जाती है बाय थिकनिंग ऑफ द cusps. Aortic valvulitis में there is a high pitch early diastolic murmur over the base. जो हमने पढ़ा है कि मिड डायस्टोलिक मर्मर है, इससे हमें पता चल जाएगा माइट्रल वॉल्वुलाइटिस है, ठीक है, अगर मिड डायस्टोलिक मर्मर मिला. लेकिन अगर अर्ली मिला है तो हमें पता चल जाएगा क्या अयोर्टिक वॉल्वुलाइटिस है, ठीक है. देर में भी द पेरिकार्डियल फ्रिक्शन हो सकती है, और अब कंजस्टिव कार्डियक फेलियर भी हो सकता है. क्रोनिक रूमेटिक फीवर में वॉल्व इन्वॉल्व हो सकते हैं. देयर इज अ माइट्रल इनकम्पिटेंस फॉलो बाय द स्टेनोसिस इन द 2 to 10 years. वंस द साइन ऑफ द आगे ये बस उसमें आपने कार्डाइटिस को कैसे सस्पेक्ट करना है. अगर पल्स रेट हाई होगा, कार्डिक मर्मर होगा, मफल फर्स्ट हार्ट साउंड मफल होगी, डायस्टोलिक एपिकल मर्मर होगा, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन ऑफ द रब होगी. अब हमने देखना है सिडेनहैम कोरिया. ये होता है 10 से 15% में, हमने देखा 75, 65 और ये 10 से 15. इट इज़ द लेट मैनिफेस्टेशन ऑफ द कोरिया. इट इज़ मोर कॉमन इन द गर्ल्स एंड मे अगर अप टू द 6 months आफ्टर द streptococcal है. कोरिया इज नेवर सीन साइमल्टेनियसली विद आर्थराइटिस में कोज एक्सिस्ट विद कार्डाइटिस. इसमें क्या होता है बेसिकली सिडेनहैम कोरिया होता है क्या, जर्की इनवॉलेंट्री पर्पसलेस मूवमेंट. क्या जर्की है, इनवॉलेंट्री है, पर्पसलेस मूवमेंट है, विच आर नॉन रिपीटेटिव एंड मेनली इन द प्रोक्सिमल लिम्ब ऑफ द मसल और द ट्रंक, ठीक है. इसमें गेट इरेगुलर होता है, डिटोरिएशन ऑफ स्पीच और हैंड राइटिंग है, हाइपोटोनिया, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, बिटवीन द अल्ट्रेशन होती है, लॉटर और इंटेयर, कभी हंसने लग जाना, कभी रोते रहना, आउटस्ट्रेंड हैंड्स होते हैं, सेल्फ लिमिटिंग है, मे फॉर्म फ्रॉम पीक टू अर्थेमा मार्जिनेटम भी है. इसमें ये क्या होता है कि विद एक्यूट, इसमें जो स्किन टेंशन आर सेल्पिंगस इन द पैटर्न में क्यूल्स बन जाते हैं विद अ पेल सेंटर, ठीक है. रेड मार्जिन में क्वेल्स और ओवरलैप हो सकता है ओवर द ट्रंक एंड प्रोक्सिमल पार्ट. अब है सबकुटेनियस नोड्यूल. ये लेस देन 1% ऑफ द पेशेंट में प्रेजेंट होते हैं. फिल्म नोड्यूल बनते हैं 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर. सबकुटेनियस नोड्यूल जो हमें पता चलेगा स्फीयर कार्डाइटिस से. ये एक्सटेंसर सर्विस पे होते हैं, बोनी प्रोमिनेंस पे होता है और स्कैपुलर मेस्टोइड प्रोसेस पे. अब इसे डायग्नोस कैसे करते हैं, इसे डायग्नोस करते हैं हम देखेंगे. सबसे पहले हमने क्या करवाना होता है, स्ट्रेप्टोकोकल थेरेपी, उनमें ईएसआर करवाएंगे. उसमें भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी हमने ईएसआर करवाया था, इसमें भी ईएसआर जो होगा वो रेज ही मिलेगा, ठीक है. लेकिन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में ये फॉल कर जाता है. सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो भी इसके अंदर क्या होगी, रेज होगी. एंटी एएसओ टाइटर जो है वो भी इसमें हाई होगा, ठीक है. एविडेंस ऑफ द, इसमें भी इन्फेक्शन एसेंशियल क्राइटेरिया इन द डायग्नोसिस एंड रेज 85% ऑफ द पेशेंट. बस आप इतना ही याद रख लेना. और इसमें 330
अगर तो ये ASO टाइटर जो है वो 333 यूनिट्स है, और इससे लेसर इट इज़ रिकमेंडेड एडिशनल एंटी स्ट्रेप्टोकोकस एसिड शुड बी ऑब्टेन। ASO एंटी DNA है। थ्रोट स्वैब कल्चर लेंगे, ब्लड चेक करेंगे, हीमोग्लोबिन रिड्यूस हुई होगी, ECG पे देखेंगे, हमें क्या मिलेगा कि कंप्लीट AV ब्लॉक होगा 2nd डिग्री। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि आई थिंक लॉन्ग PR इंटरवल था। उसके अंदर तो हमने बस ये देखा था कि वेजिटेशंस मिलती हैं। इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा, प्रोलोंगेशन हो जाएगी QT इंटरवल की। ठीक है, और ये याद रखना है 0.18 सेकेंड PR इंटरवल की और QT इंटरवल की भी। कंप्लीट AV ब्लॉक भी हो सकता है, STV, और भी इसमें पता चल जाएगा पेरिकार्डाइटिस है। एक्सरे टेस्ट करवाएंगे तो कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर मिलेगा। इकोकार्डियोग्राफिक में वही वल्वुलर और मायोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट पता चल जाएगी हमें। उसके बाद इसके DDs में क्या क्या, अब जब देखो आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस वाले आप लिख दें सारे, रिएक्टिव आर्थराइटिस है, जुवेनाइल है, सिकल सेल डिजीज़ है, SLES, पायोजेनिक आर्थराइटिस है और रिएक्टिव आर्थराइटिस है। उसके बाद है कार्डाइटिस में आता है इनोसेंट मरमर, वायरल मायोकार्डाइटिस। कार्डाइटिस वाले आपने सारे लिख देने हैं। कावासाकी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, माइट्रल वाल्व, कोरिया में हंटिंगटन, कोरिया विल्सन सेरेब्रल पाल्सी डिसऑर्डर। अब इसकी मैनेजमेंट आपने कैसे याद रखनी है। ठीक है, इसमें आपने क्या करवाना होता है, बेड रेस्ट पेशेंट को कहना है, जिसके कार्डाइटिस है, आर्थराइटिस है, उससे अपने सिम्टम को रिलीव करने के लिए उसे बेड रेस्ट करेंगे, क्योंकि ESR इज़ मोर स्पेसिफिक फॉर द एक्टिविटी। ESR कम होगा तो ही वो एक्टिविटी, अभी ESR इतना ज़्यादा रेज है, बेड रेस्ट रिकमेंड करेंगे फॉर 1 से 2 वीक्स। ठीक हो गया। इन केस ऑफ द अगर तो अर्थराइटिस है सिर्फ, लेकिन अगर कार्डाइटिस भी है तो हमने कहना है 2 से 4 हफ्ते आप आराम करें। सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड किया जाएगा कि हार्ट फेलियर ना हो जाए। एंटीबायोटिक थेरेपी में हमने उसमें बेंजाइल पेंसिलिन दी थी, सेफ्ट्राक्सोन और जेंटामाइसिन दी थी। यहाँ पे हमने क्या देना है, सिर्फ पेंसिलिन देनी है, 6 to 12 लाख यूनिट देने हैं। 10 डेज कोर्स देना है आपने। ओरल के अंदर 1000 mg की टैबलेट देनी है 4 टाइम्स अ डे। वो पेशेंट जो पेंसिलिन से एलर्जी है उसे एजोमेक्स और इथ्रोमाइसिन या क्लिंडामाइसिन भी दे सकते हैं। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी में अगर उसे आर्थराइटिस है तो आपने एस्प्रिन कोर्टिकोस्टेरॉइड देनी है। एस्प्रिन में उन्होंने कहा टिपिकल डोज, हाँ ठीक है, माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस एंड डोज विद कार्डाइटिस विदाउट कार्डियोमेगालियो कंजक्टिव कार्डियो ओरल सैलिसाइलेट से देते हैं। इसकी एस्प्रिन की डोज 50 से 70 होती है। ठीक है, ये आपने इंडिकेटेड डोज 4 में 3 to 5 डे तक देनी है। 50 मिलीग्राम 4 डिवाइडेड देयर इज नो एविडेंस दैट NSAID आर मोर एंड इफेक्टिव। इफ डोज इज टू मच देन सैलिसिलिज्म विल, अगर तो आपने इतनी ज़्यादा दे दिया तो उसे क्या होगा, वॉमिटिंग, टेनाइटिस है, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है। जब भी आप एस्प्रिन ज़्यादा ले लें तो आपने देखा होगा गैस्ट्रिक अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं, टेनाइटिस, रिंगिंग होना शुरू हो जाती है, वॉमिटिंग, इनहिबिशन ऑफ द प्लेटलेट फंक्शन, हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगी, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोर्टिकोस्टेरॉइड रिकमेंड किए जाते हैं पेशेंट को प्रेडनिसोलोन 2 मिलीग्राम पर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सबकी इतनी ही डोज है और आपने ये लिखनी होती है। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाए ट्रीटमेंट ऑफ द सिडेनहैम कोरिया को हम कैसे देंगे। सिडेनहैम कोरिया में क्या हो रहा था कि जर्की, इनवॉलेंट्री, पर्पसलेस, नॉन रिपीटेटिव मूवमेंट हो रही थी। ठीक है, इसमें आपने क्या देना है, सिडेटिव देंगे, फिनोबार्बिटोल देंगे इसके अंदर। और ट्रीटमेंट ऑफ द हार्ट फेलियर में आपने क्या देना है, डाइजोक्सिन हार्ट ड्रग ऑफ चॉइस होती है, स्टीरॉइड देंगे, डायूरेटिक एजेंट्स दे देंगे। उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन आपने बता देनी है क्या क्या होती हैं। कोरिया है, आर्थराइटिस है, कार्डाइटिस होता है। आगे इसकी प्रोग्नोसिस और प्रिवेंशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्रोग्नोसिस देख लेते हैं इसकी। इसमें रेजिडुअल हार्ट डिजीज इज ग्रेटर इफ तक, अगर तो इनिशियल कार्डिक इन्वॉल्वमेंट मोर होगी तो इसका रिस्क बढ़ जाता है। कार्डिक इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द रूमेटिक फीवर अटैक, और परमानेंट हार्ट डैमेज हो सकता है। कीमो पर प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट, अगर हम पहले से एंटीबायोटिक दें तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ द बहुत इनिशियल और रिकरेंट एपिसोड है, हमने उसे दोनों को मैनेज करना होता है बाय कंट्रोलिंग द टॉक्सिन जितना उसका रिलीज हो रहा होगा। ग्रुप स्ट्रिप्टोकोका का इन्फेक्शन ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, हमने इसको प्रोफिलैक्सिस के तौर पे हमने उसको पहले से ट्रीटमेंट देनी है। प्रिवेंशन करनी है, इनिशियल अटैक इज कॉल्ड द प्राइमरी। अगर तो आपने इनिशियल अटैक को ही प्रिवेंट कर लिया तो प्राइमरी प्रिवेंशन, इसका मतलब है कि जो स्ट्रेप्टोकोका बैक्टीरिया है वही रेडिकेट हो जाएगा। लेकिन अगर चिल्ड्रन विद प्रीवियस, अगर उसको पहले से रोमेटिक फीवर के अटैक हुए हैं और दोबारा से रिकरेंस हुई है, ठीक है, सच पेशेंट को इनको चाहिए होती है सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसमें हम देते हैं कंटिन्यूस एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस टू प्रिवेंट द रिकरेंस। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होती है, इसमें आपने क्या करना है कि एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करते हैं बिफोर द 9 डे ऑफ द सिम्टम, मतलब अभी सिम्टम के उस 9 डेज कंप्लीट उससे पहले ही एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट की ताकि हम इसे प्रिवेंट कर सकें। सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आपने प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे सिंगल इंजेक्शन दे देना होता है 12 लाख का। बेंजाथीन पेंसिलिन है, और पेंसिलिन जो है वो भी प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे दे सकते हैं। और एरिथ्रोमाइसिन, जिनको एलर्जी होती है पेंसिलिन से, उन्हें हम एरिथ्रोमाइसिन दे देंगे, क्लिंडामाइसिन, एजोमैक्स, ये सब।
ठीक है, अब आप इसको एक बार ये टेबल भी देख लें। अगर तो रोमेटिक फीवर है लेकिन उसे कार्डाइटिस नहीं हुआ तो इसकी ड्यूरेशन ऑफ प्रोफाइलैक्सिस कब है, 5 ईयर और अंटिल 21 ईयर ऑफ द एज विच एवर इज़ लॉन्गर। ठीक है, लेकिन अगर कार्डाइटिस से होगा तो 10 साल या 21 ईयर तक। ठीक है, विच एवर इज़ लॉन्गर। उसमें 5 ईयर था, इसके अंदर 10 ईयर था। इसमें कार्डाइटिस हुआ हुआ है लेकिन रेजिडुअल हार्ट डिजीज़ नहीं हुई। इसमें कार्डाइटिस भी हुआ है, रेजिडुअल हार्ट डिजीज़ भी, तो 10 ईयर और अंटिल द 40 ईयर्स। ठीक है, रोमेटिक विदाउट कार्डाइटिस में 5-21 है, इसमें 10 से 21 है और 10 से 40 एज तक। ठीक है, अब हम इसके यूक्यू डिस्कस कर लेते हैं। अब हम रोमेटिक हार्ट फीवर के यूक्यू देख लेते हैं। इसमें 5 year-old child है, प्रेजेंट किया पीडियाट्रिक इमरजेंसी में विद हिस्ट्री ऑफ ब्रेथलेसनेस है, 1 day फीवर फॉर 5 days है, कंप्लेनिंग ऑफ पैल्पिटेशन है, डिफिकल्टी लाइंग डाउन, सोर थ्रोट है, पेंसिस्टोलिक मर्मर है, बायलेटरल कैपिटेशन है, जॉइंट्स वर नॉट स्वेलन, फिल्म नोड्यूल्स है अलोंग द स्पिन, नो स्किन रैशेस, एएसओ टाइटर जो है वो इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, रोमेटिक फीवर है। डायग्नोस ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है, ये आपने बता देनी है जो सिम्टम है उसके अकॉर्डिंग। इन्वेस्टिगेशन आपने क्या क्या करवाई थी, ईसीजी करवाई थी, उसे पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग मिला था, कल्चर करवाया था, ईएसआर करवाया था, ईसी हो गया, चेस्ट एक्सरे पे आपको कार्डियोमेगाली मिली थी। ठीक है, इसके अलावा और कोई मिस तो नहीं हुआ। इकोकार्डियोग्राफी भी करवानी, एएसओ टाइटर, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ठीक है, इसमें भी जॉइंट पेन है, फ्रॉम द 1 वीक ड्यूरेशन है, पेन माइग्रेटेड है, हिज टेम्परेचर 102 है, पेन विद लेफ्ट एंकल हॉट एंड टेंडर टू टच है। इन्वेस्टिगेशन बतानी, डायग्नोस और 3 स्टेप ऑफ द मैनेजमेंट में वही आपने एंटीबायोटिक देने देनी है, बेंजाइल पेंसिलिन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें भी माइग्रेटरी जॉइंट पेन है, इसके बाद इसमें भी एंकल जॉइंट पेन है, पैल्पिटेशन है, साइलेंट मेडिका, इसमें भी पेंसिस्टोलिक मर्मर है, डायस्टोलिक मर्मर है बेस ऑफ द हार्ट पे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इसमें कार्डिक लियन भी पूछी हुई है, तो कार्डिक लियन आप बता देंगे कि कौन सी है। ठीक है, इसको एक बार पास पेपर से भी देख लें। उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशन उन्होंने बताई हुई है। ठीक है, ट्रीटमेंट है, पेनफुल स्वेलिंग है, राइट नी की 4 to 5 days है, डेवलप पेनफुल स्वेलिंग है। ऑन एग्जामिनेशन फर्स्ट हार्ट साउंड इज मफल ग्रेटी पेंसिस्टोलिक मर्मर आ गया, अंडरलाइन कार्डिक लियन पूछी हुई, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमने मेजर और माइनर वही बता देना है जो हमने देखा था। कार्डाइटिस है, थेमा मार्जिनेटम है, कोरिया सबकुटेनियस नोड्यूल है, फीवर आर्थराइल्जिया, सीरियक प्रोटीन। ठीक है, इसमें भी मफल फर्स्ट हार्ट साउंड, एपिकल पेंसिस्टोलिक मर्मर है, सॉर थ्रोट है फॉर द 2 वीक।